नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैनल द सीक्रेट फाइल में मॉडर्न वॉर और आज से 25 साल पहले के जो वॉर हुआ करते थे वो किस तरह के होते थे और कैसे फाइट किया करते थे, क्या उनकी रणनीतियाँ हुआ करती थी और आजकल क्या ज़्यादा रणनीतियाँ होती हैं। शुरुआत करते हैं 25 साल पहले ही 1990 के दशक या उससे पहले का समय युद्धों के इतिहास में एक संक्रमण काल था, जहाँ युद्धों की रणनीति, हथियार और तकनीक अभी पूरी तरह से आधुनिक नहीं हुए थे। उस दौर के युद्धों में भी मानव शक्ति, भूगोल और सीधी लड़ाई, फेस टू फेस कॉम्बाट ही निर्णायक भूमिका निभाते थे। आइए समझते हैं कि 25 साल पहले युद्ध लड़े कैसे जाते थे, उनकी क्या रणनीति होती थी। रणनीति की बात करें तो युद्ध की जो रणनीति होती थी वो बेसिकली मिलिट्री जनरल्स और उनके जियो पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस के आधार पर बनाई जाती थी। पेपर मैप्स और गुप्तचर स्पाइस पर भरोसा किया जाता था और जो ज़्यादा ध्यान होता था वो होता था बॉर्डर पर कब्जा करने में, दुश्मन की स्थिति पहचानने में और उसके मोर्चों को तोड़ने में। कोई भी निर्णय लेने में वास्तविक सूचना की देरी होती थी क्योंकि सब कुछ मैनुअल होता था। दूसरा, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंसी के अगर हम मोर्चे पे देखें तो उस समय कोई सैटेलाइट इंटेलिजेंसी बहुत सीमित थी या अनुपलब्ध थी, इतनी अवेलेबल नहीं थी। दुश्मन की जानकारी पाने के लिए हमने जासूस भेजे जाते थे, रेडियो मैसेज इंटरसेप्ट किए जाते थे, दुश्मन की गतिविधियों पर निगरानी के लिए मानव की निगरानी की जाती थी, ह्यूमन चौकियां बनाई जाती थी। तो टेक्नोलॉजी की कमी के कारण कई बार सूचनाएं गलत भी होती थी और अधूरी भी होती थी। तीसरी चीज़, स्टाइल ऑफ कॉम्बाट, जो युद्ध की शैली होती थी। फ्रंट लाइन युद्ध आम बात थी, ये सैनिक आमने सामने लड़ते थे। आजकल आमने सामने नहीं लड़ते, आजकल बॉर्डर का होना ज़रूरी नहीं है। अभी हमने ईरान और इजराइल वॉर में देखा है कि वहाँ बॉर्डर माइल्स दूर हैं और क्या मिसाइल्स का युद्ध हो रहा है उनके बीच में और कितनी सटीक मिसाइलें हो रही है। तो बिल्कुल चेंज हो गया सिनारियो। तो आज से 25 साल पहले ऐसा नहीं था। वहाँ पर फ्रंट लाइन युद्ध, बॉर्डर आमने सामने होते थे और सैनिक आमने सामने लड़ते थे। गोलियां, तोपें, बम और रॉकेट लॉन्चर ही मुख्य हथियार होते थे। कोई भी युद्ध जीतने के लिए उस समय ज़मीन पर कब्जा ज़रूरी माना जाता था। बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक और हेलीकॉप्टर सीमित संख्या में इस्तेमाल होते थे। कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होता था? सेना के भीतर कम्युनिकेशंस के लिए वॉकी टॉकी, कोडेड रेडियो और सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था। संदेशों की गति कम होती थी, अक्सर उसमें डिले या फिर कन्फ्यूज़न होता था कि सिग्नल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, बीच में इंटरसेप्ट में प्रॉब्लम होती थी। नंबर 5, वेपन्स और उनकी टेक्नोलॉजी कैसी होती थी। पहले के जो वेपन्स होते थे जैसे एसएलआर या आईएनएसएस राइफल्स, वो सोल्जर्स के द्वारा यूज़ की जाती थी। टैंक्स, तोपें, मिग-21 जैसे लड़ाकू विमान एयर स्ट्राइक के लिए होते थे। हैंड ग्रेनेड, बंकर बस्टर, ये पास की लड़ाई के लिए तैयार होते थे और उनमें इस्तेमाल किया जाता था। सभी हथियारों की जो रेंज, सटीकता और जो स्पीड होती थी आजकल के मुकाबले बहुत कम होती थी। भूगोल का क्या महत्व होता था उस समय, ज्योग्राफी का क्या इम्पोर्टेंस होती थी। पहले के जो युद्ध होते थे उसमें जो चीज़ मायने रखती थी वो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी। जैसे युद्ध में पहाड़, जंगल, रेगिस्तान जैसी जगह बहुत मायने करती थी। कारगिल जैसे युद्ध में दुश्मन ऊंचाई पर जो काबिज होता था वो नीचे से हमला करने वालों को भारी नुकसान पहुंचाता था। जीपीएस सिस्टम बहुत सीमित होते थे, इसलिए जवानों को खुद दिशा तय करनी पड़ती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई जवान इंजर्ड हो जाए तो उसको मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो उसमें प्राइमरी चिकित्सा की सीमित सुविधा रहती थी। घायल सोल्जर्स को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना बहुत ही चैलेंजफुल था और एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर की संख्या बहुत ही लिमिटेड होती थी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 25 साल के जो युद्ध होते थे अत्याधुनिक आजकल के युद्ध के मुकाबले बहुत ज़्यादा शारीरिक उनमें परिश्रम होता था, बहुत रिस्की होते थे और सीधे टकराव, आमने सामने टकराव पर आधारित होते थे। हर मोर्चे पर हमें एक ह्यूमन पावर की, उनकी मानव क्षमता की, धैर्य और बलिदान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती थी। वो आज भी है, लेकिन तकनीक की भूमिका बहुत सीमित थी और युद्ध की दिशा कई बार केवल एक बहादुर कदम से बदल जाती थी। अब हम बात करते हैं कि 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था और आज के 2024 के या 2025 के जो भी अत्याधुनिक युद्ध हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस हुआ, क्या मेजर डिफरेंस हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 25 सालों में भारत और दुनिया के युद्ध की रणनीतियाँ, हथियार बिल्कुल बदल गई हैं। जैसे कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया था, वो युद्ध अपने आप में एक सीमित युद्ध था लेकिन एक कठिन युद्ध था। पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में दुश्मन को पीछे खदेड़ा। यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और इसमें लगभग 500 से ज़्यादा भारतीय जवान शहीद हुए।
इस युद्ध की मुख्य विशेषताएं क्या थी कि यह युद्ध जो है बिना ड्रोन या सैटेलाइट लाइव फीड के ऑपरेशन हुआ। जवानों की पैदल चढ़ाई और सीधी भड़न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। सीमित तकनीक थी, लोकेशन इंटेलिजेंस नक्शों से मिलती थी और युद्ध में मुख्य रूप से तोप, रॉकेट लॉन्चर और राइफलों का इस्तेमाल किया गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक नए वीडियो में, सीक्रेट फाइल में, नई चीज़ पे। टेक केयर।